जब भी दोस्तों दूध की बात चलती है, नया दूध पुराना दूध, तो इंडिपेंडेंट दीदी का वहाँ पर जिक्र होना लाजमी है। झाड़ू हो, डायपर हो, प्रीमियम डायपर हो, तो भी दीदी का जिक्र हो ही जाता है। तो इन सब से रिलेटेड है दीदी का जिक्र। आपको पता होगा कि दीदी के जो बातें हुई थी, दीदी के जो दुख हुए थे, तो उनमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र था। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। अंकुश का एक वीडियो आया था, हालांकि दीदी का भी आता है, लेकिन दीदी का जो वीडियो आता है तो मान के चलो कि कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद आता है। हालांकि उन्होंने यही बोला था कि अब वो डेली बेसिस पे आएंगी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है और अब काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेंटेनेंस कुछ मिल नहीं रही है उधर से उनको। दूसरी तरफ सिर्फ लॉटरी 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 लॉटरी, उसको किसी पंडित जी ने बोल दिया या किसने बोला ये तो नहीं पता है, पर उसका यही है कि 3 तरह से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, या तो कोई पुश्तैनी जायदाद से, या फिर ससुराल पक्ष से, या फिर लॉटरी लगेगी 2026 में। तो पूर्ण रूप से सारी लॉटरी मुझे लग रहा है कि अंकुश ही खरीद के रख लेगा। लॉटरी का चक्कर छोड़ दो, चस्का छोड़ दो, न जाने कितने लोग लॉटरी में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं इसके दिमाग में कहाँ से घुस गया है कि बस लॉटरी लॉटरी लॉटरी। चलो देखते हैं 2026 में क्या होता है। फिलहाल पुश्तैनी जायदाद का तो कोई लेना देना है नहीं, पुश्तैनी जायदाद का कहीं से कुछ पता भी नहीं चला हमें। ठीक, अब हम आते हैं ससुराल पक्ष से। तो ससुराल पक्ष में अभी मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ मिल पाएगा, और उधर वो लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। और क्या ही उम्मीद करना, अपने हिम्मत से, अपने पैसे से, अपने मेहनत से कमा के सोचना चाहिए। तो भैया उसने कह भी दिया साफ साफ कि भैया मुझे चाहिए भी नहीं। और ससुराल पक्ष वाले तो फिलहाल खुद है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो मिलने की तो उधर नहीं है उम्मीद। हाँ, ये हो सकता है कि इधर से लेने की उम्मीद हो, जिसमें पूर्ण रूप से हम बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि भैया लोग कह रहे हम शॉपिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे। तो मुझे तो क्या ही करूँगी मैं, इस पैसे का क्या ही करूँगी। हालांकि मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ही केस किया था और सारी हियरिंग भी अटेंड नहीं करी उन्होंने, सिर्फ कोर्ट में जाने से पहले अपने वकील को पेमेंट कर दिया कि आज का जाके जो भी कागज़ पत्तर हैं लगा वगा देना। तो वहाँ से तो मिलने के ज़ीरो चांसेस हैं, वहाँ से आप मान ही नहीं सकते हो। अब ये ज्योतिष पे वैसे भी कुछ लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग 50-50 करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर इनको इतने पता होता तो अपना भविष्य इनको पता होता है ना। तो तमाम तरह की हैं, कुछ लोगों को अच्छा ज्ञान होता है हाथ की रेखाओं का, और कुछ लोग ऐसे ही खोल के बैठ जाते हैं बहुत सारा। जैसे ज्योतिष के बारे में कभी कभी छोटी दीदी बड़ी दीदी भी बात करती हैं। उन्होंने भी बोला था कि उनकी कुंडली में शादी वादी लिखी है और खुशियाँ तभी आएंगी जब दूसरी शादी होगी। ऐसा ही कुछ बड़ी दीदी ने भी बोला था। तो लोगों ने पूछा था तो क्या नोना जीजा से ही दोबारा शादी होगी या फिर कोई दूसरा बंदा ढूंढा जाएगा, क्योंकि दीदी ने कहा था कि काश कोई यूट्यूबर ही होता जिससे मेरी शादी होती। और कहाँ ये वैज्ञानिक, कहाँ मैं यूट्यूबर। दीदी ने ये चीज़ बोली थी, आपको याद हो तो, है ना। और उधर प्रेतिन ने भी यही बोला था कि उन्होंने, बाबा जी ने बताया है कि उसके हाथ में 2 संतानों की रेखा है, तो 2 संतानें होंगी। तो अभी एक संतान तो है, देखो दूसरी संतान का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इधर भी बोल दिया गया कि हम शादी करेंगे नहीं, सेहरा एक ही बार बनता है, घोड़ी एक ही बार चढ़ते हैं, और वहाँ जाने की कोई चांस नहीं है। तो ये दूसरी संतान का योग क्या है, ये तो पंडित जी जाने या तो छोटी दीदी जाने। तो इतना ज़्यादा बिलीव करके बैठ जाना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। बाकी जो लोग करते हैं भैया चलो उनकी मर्ज़ी, हम उसमें ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, सबका अपना अपना बिलीव होता है और सबको उसका राइट होता है। लेकिन भाई अभी लॉटरी को लेकर अंकुश कुछ ज़्यादा उत्साहित हो गया है कि भैया हम खरीद के रखेंगे और फिर आगे पीछे फलाने होंगे, ढिमकाने होंगे, बहुत सारा रुपया होगा। हम लेकिन सिर्फ अपनों को ही काउंट करेंगे, और उस अपनों में सिड भी आता है, बाकी कोई नहीं आता, ये तो आप सबको पता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हों। खैर, ये लोग कहीं गए हुए थे और
ये जब वहाँ से घूम के आए, शायद भाभी जी के यहाँ गए थे, मम्मी की भाभी के यहाँ, तो वहाँ से काफ़ी 3 या 4 दिन का उनका था ट्रिप। और वहीं पे सौरभ से भी मिले थे। भाई सौरभ तो रिश्तेदार प्रीतिम की साइड के हैं, लेकिन फिर भी मिले थे। और सौरभ से मिलना इनका हरदम लकी ही होता है, ये तो देखो आपको भी पता है ना। पहले भी मिले थे, बाद में भी मिले थे। और अभी जिस दिन सौरभ वाली साथ गुड न्यूज़ करके गए थे, शायद 41,000 लोगों ने देखा है वो वीडियो, तो उस मायने में भी वो लकी ही हुए। तो कुल मिला के बस लकी ही लकी हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। असल में ऊपर आना, मैंने सोचा कुछ काम था तो मैंने कहा आगे का वहीं कंप्लीट करते हैं। तो पहले फ़िलहाल वो काम निपटाया, उसके बाद फिर से अपना अधूरा ज्ञान लेके फिर से आ गया, अधूरा वीडियो लेके, है ना। तो भाई मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, आप जैकेट मुझे मेरी देख के घबरा तो नहीं रहे हैं? असल में गले में थोड़ी खराश हो रही थी और रात में फीवर जैसा भी लग रहा था। हवाएं भी चलने लगी हैं, हालांकि धूप निकल आई है, पर भैया मुझे यही लग रहा है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। तो पतली वाली जैकेट मैंने सुबह सुबह पहन ली है, अभी 1 आध घंटे बाद उतार दूंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बर्फ़बारी हो रही है ना। कुछ लोग तो भाई मई जून में भी जैकेट पहन रहे थे, वैसे हमने नवंबर में पहना है, और वैसे भी हाफ नवंबर होने वाला है। तो भाई ज़्यादा तुम लोग मेरा मजाक ना उड़ाना कि हैं या तो जैकेट में आएंगे नासपीटी। जैकेट में आने का मेरा रीज़न है, मेरी हेल्थ थोड़ा सा मुझे लगा गले में खराश है, इससे पहले 2-4 अलर्ट और मिल जाए, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इसलिए भैया हम तो हो गए हैं सावधान और सतर्क, है ना। बिल्कुल, कहा कि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई ये जो वीडियो है ना, ये बात बिल्कुल फेक है, आई एम 100% श्योर। लालच और कौन किसके कब तक फेंकना चाहता है, कौन किसको कब तक भगाना चाहता है, कौन किसको कितने दिन तक लटकाना चाहता है, ये सारी चीज़ें अंकुश के वीडियो में पता चली। तो अब ये पति पत्नी क्या होंगे, एक बार फिर से आमने सामने। कागजी पति पत्नी मैं भूल गई थी, क्योंकि यथार्थ वाले पति पत्नी तो ये हैं नहीं, कागजी ही इनको बोला जाएगा। और जब कभी भी इनके रिप्लाई सीरीज आते हैं तो भाई उधर से तो पूरा ख़ानदान मिल गए। एक बार तो मुझे याद है वो वाला रिप्लाई सीरीज़ दोस्तों बड़ा अच्छा था। अंकुश के तो आज भी सारे रिप्लाई सीरीज़ एज इट इज़ रखे हैं, लेकिन उधर के लोगों ने सारा रिप्लाई सीरीज़ ही हटा दिया। हालांकि हम तो यही चाह रहे थे कि वो रिप्लाई सीरीज़ वैसे एज इट इज़ रखा रहे, है ना, लेकिन इन लोगों ने फिर हटा ही दिया। किसी ने वीडियो हाइड कर दिए, किसी का चैनल हाइड हो गया ओनरशिप में साला कितना झूठ फरेब भी ये लोग बोल लेते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि नास बेटा तुम पकड़ू न पाओगे, एकदम सुपर ज़बरदस्त हैं ऐसा इनका झूठ फरेब होता है। तो इनका झूठ फरेब तो भाई देखो हमरे सबके समझ से परे है, समझ में भी नहीं आता है कि काऊ झूठ फरेब करने जा रहे हैं, और ये कर भी डालते हैं। कुछ ऐसे ही हैं ये झूठे लोग। खैर चलो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो वहाँ पर जब वापस आए ये ना, वहाँ से घूमी करके, जब चाय वाय हमने देखा बन रही है, फिर जब चाय के बाद चर्चा होने लगी दूध की, तो मुझे एकदम से दीदी का याद आ गया कि जिस दिन दीदी आई थी ना, वो थोड़ा रोने वोने वाला कि आज मैं बहुत वीक हो गई हूँ, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ईश्वर मुझे और मजबूत बना दे, फलाना ढिमकाना। जब दीदी ये वाली वीडियो लेके आई थी, उसके दूसरे दिन हमारी दीदी तड़पड़ा रही थी चाय पीने के लिए। चाय अभी भैया नहीं आए हैं, ना मैंने चाय पी है ना हमने दूध पिया है। दूध मतलब सिट पीता है, हमारी दीदी चाय की चरसिन है, तो वो चाय पीती हैं। इधरों ढूंढिन उधरों ढूंढिन, हर तरफ ढूंढिन, लेकिन भैया जब आना था तब ही ना आए। तो अंकुश ने दिखाया ये पुराना दूध, एक और पुराना दूध, और उसके अलावा ये देखो ये नया दूध। तो इतना सारा दूध है, और हमारे यहाँ दूध ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि फिर थैली वाला लेने जाना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगी कि देखो थैली वाला भी दूध इमरजेंसी में वही काम आता। अब हर जगह तो दूध वाले भैया नहीं होते हैं, तो बहुत सारे लोग थैली वाला ही दूध यूज करते हैं। और थैली वाले दूध को यूज भी मतलब
अधिकांश लोग करते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हमारे यहाँ पर भी देखो पानी वाले भैया आते हैं, दूध वाले भैया नहीं आते दोस्तों, सच बता रही हूँ। तो पहले हम लोगों ने भी दूध वाले भैया से कुछ दिन तक दूध लिया, लेकिन वो दूध कम था और सिर्फ पानी पानी था, तो फिर उनसे प्रणाम करना पड़ा। तो वही है कि कोई भी दूध मंगा लो, अमूल का फुल मिल्क वाला, अरे फुल क्रीम वाला, है ना, तो थिक दूध भी होता है, मदर डेयरी का भी है ना, ऐसे मंगा लो चल जाता है। लेकिन दूध वाले भैया का तो भाई क्या ही बताएं, वो दूध फिर तुम वो दूध पियो या ना पियो, है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ का भी पानी ये लोग मिला देते हैं। कभी कभार कुछ रील देख लो कि दुधा भैया कभी क्या बोलते हैं, नलका से पानी निकाल रहे हैं, तो कभी कहीं से पानी निकाल रहे हैं, रास्ते में दूध मिलाए रहे हैं, दूध में पानी मिलाए रहे हैं। तो भैया इससे अच्छा है कि जब अगर ट्रस्टेड दूध वाले भैया हैं कोई, जैसे मेरे गांव में, जैसे मैं जब गांव जाती हूँ तो या तो घर में मिलता ही मिलता है दूध, कोई ना कोई 2-3 जानवर है, कोई ना कोई गाय लग रही होती है। और अगर इन केस नहीं होता है तो पड़ोस में चाची हैं, भाई तुम्हारे सामने लगा के देती हैं लोटे बाल्टी में, एकदम बढ़िया थिक दूध, है ना। बस वहाँ पर कुछ प्रचलन है कि एकदम प्योर दूध देने से कुछ ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो उसमें या तो मिर्ची डाल देती हैं या तो कुछ ऐसा चीज़, 1-2 ऐसे उंगली से टपका देंगी पानी, वो दूध बहुत अच्छा होता है। और यहाँ भाई बहुत सारा बवाला। तो खैर दूध की बात ज़्यादा ही हो गई, आपके भी कोई दूध से जुड़े इंसिडेंट्स याद आ जाएं तो कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा, है ना। वैसे लोगों ने भी ना पुराने दूध नए दूध पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर डाले कि भाई क्या ही बोलें, पुराना दूध नया दूध तभी तक कलेश डला हुआ है। जो लोग कह के आते थे ½ kg पैकेट, आज देखो कभी कभी दूध ही नहीं होता है। मायके वालों को पीछे लग के अपने घर ख़राब कर लिया है। मम्मी तो यहाँ शिमला में पड़ी हुई है, घूम रही है, बग्गी आंचल अपना डॉलर छाप रहे हैं। अच्छा, बग्गी और बग्गा, और बीच वाली अकेली दूध के पैकेट यहाँ वहाँ से ला रही है। अरे भाई, किसी ने लिखा है, नीलम जी ने लिखा है, पेपर वाली दवा, अच्छा दवा रही है 4 साल से, घर बसाने के लिए एफ़र्ट किए हैं, पर मैं बता नहीं सकती, ऑफ कैमरा करें हम। भाई वही तो देखो, हमने भी पूछा था कि एटलीस्ट अगर तुमने एफ़र्ट किए हैं तो एक बार जानने का अधिकार है, क्योंकि अगर किसी बंदी ने एफ़र्ट किए हैं और वो पता नहीं है तो यार भाई जानना चाहिए ना, क्योंकि लोग उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं। अगर दीदी ने एफ़र्ट करे होते ना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताती, जो चीज़ करे नहीं वो तो बता देती है, तो भला एफ़र्ट ना बताती। दोस्तों आप पे लोग बता दो हैं। खैर अपना कोई डिसीज़न नहीं, खुद का कोई सोच नहीं, 1 साल से ससुराल में रह रही, 1 साल भी नहीं रह पाई, खुद की ना सोच ना अकल ना खुद का डिसीज़न। ससुराल से भागने के बाद अपना ही डिसीज़न होता है, लेकिन वो तो दूसरों के डिसीज़न से यहाँ तक पहुँच गए। अंकुश के एक्सीडेंट के बाद आंटी जी ने फ़ोन किया था, आना है तो कैसे आना, उस टाइम सोच कर खुद का डिसीज़न बोला होता। नहीं, आई थिंक एक्सीडेंट से पहले की बात है ये फ़ोन वाली। इन्होंने फ़िलहाल पूरा इसमें कहानी लिख दी है, आत्मसार इन 4 सालों का एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा है ना। फिर मेंटेनेंस, लॉयर, फलाना ढिमकाना, डिसीज़न, मम्मी का डिसीज़न, बहन का डिसीज़न, नोने का डिसीज़न, वकील का डिसीज़न, भाई बहुत सारी बातें इन्होंने प्रॉपर लिख डाला, बैठ के लिखा होगा कम से कम आधे घंटे, क्योंकि सोचा होगा विचारा होगा, ये लाइन भी छूट गई वो लाइन भी छूट गई, प्रॉपर इन्होंने कमेंट लिखा। भाई साहब का ही बताएं। ससुराल वालिया और ससुराल वालों का कतई कंटेंट नहीं देना है, ध्यान रखना। मैं तो कह रही हूँ उधर से कुछ उम्मीद न जगाओ वरना कब फपकार मार देंगे पता नहीं हो। वैसे कल दीदी आई नहीं थी, तो आज ना आएंगी ज़रूर, 100% आएंगी, ठीक है, मान के चलो। 4 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, इसलिए उसने दूध ही मंगवाना पड़ता है। एक टेढ़ी तुम क्या जानो एक थैली की दूध की कीमत। अंकुश बाबू, ये कमेंट करने वाले भी एकदम मस्त मस्त कमेंट करते हैं। असल में उस दिन उसको 4 साल का ही सुनाना था, बाकी चीज़ें तो फालतू थी कि जब जिसने देना है वो कुछ नहीं बोल रहा है, दूसरे क्यों बोल रहे हैं, फलाना ढिमकाना।
तो उस दिन यही मतलब था, बाकी कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन पहले इंस्टा पे देखकर क्रिकेटर शमी, अच्छा 4 लाख का उनका मेंटेनेंस कम पड़ रहा है मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ को। कुछ नाम है उनका, जहाँ करके नाम है ना। अब वो 10 लाख मेंटेनेंस चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई उनका जो ऑरा है, जो जिस तरीके से वो कमा रहे हैं, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल है, तो वो जो है उसके हिसाब से उनको कम मिल रहा है। तो भैया वो मेहनत करता है, अपने दम पे खेलता है। तुम उसमें कितना मेहनत कर रही हो? बीवी हो तुम, है, साथ दे रही थी उनका स्ट्रगल में, मेहनत करवा रही थी, फील्ड में प्रैक्टिस करवा रही थी। 10 लाख चाहिए मोहतरमा को, हैं? ऐसे लालची लोग ना, हम का ही बताएं भाई, ऐसे बहुत सारे लालची लोग हैं, मतलब औरतें ही। दीदी जैसी, और जैसे मोहम्मद शमी की वाइफ हैं, इनके जैसे भी ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं, निभती नहीं है, फिर कुछ ही दिन बाद एक करते हैं, ये डिवोर्स लेते हैं और मेंटेनेंस फाइल करते हैं। वैसे दीदी ने कोर्ट का नाम लेके 20,000 व्यूज़ कमा लिए हैं। तो दीदी हैं, फिर से कोर्ट कचहरी करोगी या ससुराल का पैसा करोगी? वैसे अंकुश, कहीं तुम्हें ससुराल वाला ऊपर का BHK तो नहीं मिलने वाला है? दीदी ने जो बनवाया है, काश कि 2026 में दोस्तों ये भी हो सके है कि कहीं अंकुश को दीदी का ये 2 BHK तो नहीं मिलने वाला है। काश कि अगर ज्योतिष ने बोला है तो दोस्तों ये भी हो सकता है। भाई साहब, आप सबका क्या लगता है, ससुराल से क्या प्रॉपर्टी मिलेगा? देखो, भग्गा भग्गी तो अपने हिस्से देंगे नहीं, मम्मी जी देने देंगे नहीं, प्रेतिन के पैसे का जो बना है वही अंकुश को मिल सकता है। अगर ये एक साथ होते हैं तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक साथ होंगे? वरना ससुराल से, देखो उसने तो वैसे साफ शब्दों में कहा है कि ना भैया ना, हमें तो नहीं चाहिए ससुराल से। लेकिन अब ज्योतिषी ने बोला है तो फिर क्या सोच के बोला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, किचन गार्डन तो नहीं उसके हिस्से में आ रहा है ससुराल का? भाई मुझे इतनी हंसी आ रही है ना ये सारी चीज़ें देख के। वैसे कुछ भी हो दीदी, कागजी पति का नाम लेके तुम कमाए तो रही हो, अच्छे खासे डॉलर बन गए होंगे 20K में, है ना। दीदी का ये वीडियो भी टोटल 15 मिनट 33 सेकंड का था, तो भाई बढ़िया है। अब दीदी ने कमेंट भी कुछ एक्स्ट्रा पब्लिक कर दिए, 109 कमेंट कर दिए हैं 20,000 में। और अच्छा, एक कमेंट और आ गया है, आपको सीट का खर्च मिल रहा है तो उससे आगे की पढ़ाई के लिए बचा कर रखें। उसकी पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करें या कोई बीमा कराएं। किसी भी बात का स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा है, मजबूत रहो, ढेर सारा प्यार। बच्चा दोनों का है ना। लेकिन दूध में चाय दे रही है, कल वो सब कहानी हुई थी, परसों हुई थी। अंकुश के यहाँ से दूध ले आया करो, जो ख़त्म हो जाया करे, वहाँ दूध एक्स्ट्रा रहता ही है। और आई थिंक सिड को पीने के लिए तो ज़रूर मिल जाएगा। तुम्हारी चाय के लिए देखो दीदी मिले कि ना मिले, यूँ हम नहीं जानते। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो यही लगता है कि मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा अच्छे से। बाकी इनकी चाय के लिए भले ना मिले, है ना। बाकी वैसे प्यार मोहब्बत से मांगेंगी तो वो भी मिल जाएगा। कितने सुकून के साथ वहाँ रहती हो दीदी, फालतू में तुमने यहाँ लोचा ले लिया है। चलो दोस्तों, बाकी मिलते हैं लाइव में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। टाटा बाय बाय।